जयपुर से खबर के साथ, जहां पर पुलिस मुख्यालय ने एडीजी एसओजी विशाल बंसल की अनुशंसा पर विभिन्न जिलों के पुलिस कार्मिकों को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में नियुक्त किया है। जारी आदेशों के अनुसार करौली से एएसआई देवकी नंदन, ब्यावर से एएसआई छोटीलाल, अलवर से एएसआई राधेश्याम और जयपुर आयुक्तालय से महिपाल और सुरेंद्र कुमार समेत बूंदी से हेड कांस्टेबल मुकेश बाजिया तथा झुंझुनू से हेड कांस्टेबल रविकांत शर्मा को एसओजी में 1 वर्ष की अवधि के लिए अटैच किया गया है। इस संबंध में आईजी मुख्यालय राहुल कोटोकी ने आदेश जारी किए हैं। जयपुर के जयसिंहपुरा खार इलाके में सब्जी दुकानदार के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। 28 अप्रैल को नींबू के नगद पैसों को लेकर हुए विवाद में कुछ युवकों ने दुकानदार पप्लू लाल सैनी के साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की थी। मामले के सामने आते ही एडीसीपी नॉर्थ प्रथम नीरज पाठक के निर्देश पर पुलिस हरकत में आई और थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपी मोहित शर्मा, किशन सैनी और अमित सैनी समेत शैलेंद्र पांचाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। बीकानेर के बज्जू से खबर है, जहां पर शिक्षा के मंदिर में चोरों का धावा। स्कूल का ट्रांसफार्मर चोरी किया गया। बांगटसर गांव में RD10 राजकीय स्कूल की यह घटना बताई जा रही है। रात को चोर ले गए ट्रांसफार्मर। ग्रामीणों ने प्रशासन को इस चोरी की सूचना भी दे दी है। वहीं कठोर कार्रवाई की मांग भी ग्रामीण कर रहे हैं। स्कूल की बिजली व्यवस्था ठप हो गई है और परेशान हो रही है मासूम जिंदगियां। तो स्कूल का ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए चोर। गांव वालों ने पुलिस को सूचित किया और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांगटसर गांव की यह घटना बताई जा रही है। शिक्षा के मंदिर में चोरों का धावा, स्कूल का ट्रांसफार्मर किया चोरी। बांगटसर गांव में RD10 राजकीय स्कूल की घटना है, जहां रात को चोर ले गए ट्रांसफार्मर। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दे दी है। कठोर कार्रवाई की मांग रखी जा रही है। स्कूल की बिजली व्यवस्था ठप हुई और परेशान हो रहे मासूम बच्चे। वहीं बांसवाड़ा जिले में 1 मई से डिजिटल एवं स्व जनगणना अभियान की शुरुआत होने जा रही है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जनगणना कार्य के लिए जिले भर में 15 टीमें नियुक्त की गई हैं, जिनमें 12 टीमें ग्रामीण क्षेत्रों और 3 टीमें शहरी क्षेत्र में कार्य करेंगी। जिले के 3413 प्रगणक 16 मई से घर घर जाकर जनगणना का कार्य शुरू करेंगे। कलेक्टर ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस बार पहली बार डिजिटल और स्व जनगणना प्रणाली लागू की गई है। नागरिक स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना के दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने मूल दस्तावेज किसी को देने की आवश्यकता नहीं होगी। पूरी प्रक्रिया 3 स्तर की जांच के बाद फाइनल वेरिफिकेशन के साथ पूरी की जाएगी। प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील की है। खबर बांसवाड़ा से है, जहां पर जिले के सदर थाना क्षेत्र के दशहरा पाड़ा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक नाले में युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान भरत के रूप में हुई है। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत दशहरा पाड़ा गांव में नाले के पास ग्रामीणों ने एक शव देखा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव की पहचान भरत पुत्र अमरेक के रूप में की है और तुरंत पुलिस को जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार भरत घर से काम के लिए निकला था, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटा और इसी बीच गांव के पास नाले में शव मिलने की सूचना सामने आई। परिजनों के अनुसार मृतक की पत्नी करीब 1 वर्ष पहले पीहर चली गई थी, जिसके बाद से वो अकेला रह रहा था। हालांकि पुलिस ने अभी किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है। सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बॉडी पड़ी है
जिस पर मौके पर पहुँचे तो वहाँ एक व्यक्ति नाले में डूबा हुआ था। तो ग्रामीणों की मदद से इसको बाहर निकलवाया और इसका पता किया तो इसका गांव का ही रहने वाला है। भरत पिता अमरेंग, जाति डोडियार, उम्र 27 साल, निवासी दशहरा। तो ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवा के एमजीएच लाए हैं। यहाँ ईसीजी करा के पीएम कराया जाएगा। बाद पीएम की बॉडी झुंझुनू जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत 1 मई से 14 जून 2026 तक मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। इससे पहले 1 मई से 15 मई तक स्वगणना चरण संचालित होगा, जिसमें नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने आमजन से इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि जनगणना के आंकड़े ही विकास योजनाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसी सुविधाओं के नींव होते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार गूगल लोकेशन के जरिए घर चिन्हित करने की सुविधा भी दी गई है, जिससे आंकड़ों की सटीकता बढ़ेगी। 15 मई के बाद अधिकृत प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे पहचान पत्र देखकर सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। एक फेमस कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यदि हम ढंग से प्लानिंग नहीं करेंगे तो सफलता प्राप्त होना असंभव है। और प्लानिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ऑथेंटिक डेटा की उपलब्धि होना। तो जो भी देश में हम योजनाएं बनाते हैं, चाहे वो निजी लाभ के लिए हो या सार्वजनिक सरोकार के लिए हो, उसका आधार जनगणना ही होती है। 2011 की जनगणना के आधार पर ही अभी हम वर्तमान में सारी पॉलिसीज बना रहे हैं। और 21 में कोविड के कारण से जनगणना नहीं हो पाई थी। जनगणना का कार्य प्रारंभ हो गया है। इसके लिए 1 मई से 15 मई तक सेल्फ एन्यूमरेशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो हमारी वेबसाइट है se.census.gov.in उस पर जाके एक बड़ा सरल फॉर्म है, वो फॉर्म भर सकता है। वो अपना खुद का घर गूगल लोकेशन से उसमें ट्रैक कर सकता है। अंग्रेजी की एक दौसा जिले में पुलिसकर्मी की हत्या के सनसनीखेज मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। 23 अगस्त 2023 को कालाखो क्षेत्र में बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर की गई फायरिंग में कांस्टेबल प्रहलाद सिंह की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी सौरभ कुमार और नवीन सिनसिनवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि बंटी मीणा, शुभम जाट और जीतू मीणा को सहयोग और आश्रय देने के आरोप में 5-5 साल की कठोर कारावास की सजा दी गई। घटना के दौरान फाइनेंस कंपनी की वाहन रिकवरी के समय बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें प्रहलाद सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अभियोजन पक्ष ने 55 गवाहों और 209 दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मजबूत केस पेश किया, जिसके आधार पर अदालत ने हत्या के प्रयास, राजकार्य में बाधा और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस फैसले से पुलिस महकमे में संतोष की लहर है। सिरोही जिले में महिला सुरक्षा और सहायता के लिए संचालित सखी सेंटर की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सावित्री आनंद निर्भीक द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में सेंटर में कई बड़ी अनियमितताएं सामने आईं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सेंटर केवल एक महिला कर्मचारी के भरोसे संचालित हो रहा था, जबकि सुरक्षा गार्ड, सेंटर अधीक्षक और लिपिक समेत अन्य स्टाफ अनुपस्थित मिले। इस स्थिति को गंभीर लापरवाही मानते हुए सचिव ने मौके पर ही उपस्थित रजिस्ट्रार अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने बताया कि मामले को जिला कलेक्टर के समक्ष उठाया जाएगा और दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। तो डीएलएसए सचिव ने रजिस्टर किया जब्त, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के संकेत। सिरोही का ही मामला, सिरोही सखी सेंटर में बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। औचक निरीक्षण में स्टाफ गायब मिला, सुरक्षा व्यवस्था नदारद मिली। कल शाम को 6 बजे सडनली हम वन स्टॉप सेंटर गए। करीबन 7:30 बजे के आसपास हम पहुंचे थे। केवल एक बच्ची हमें वहां मिली जो कल शाम को 6 बजे ऑन ड्यूटी आई थी और
8 बजे तक हम सखी सेंटर में रहे, कोई स्टाफ हमें नहीं मिला, न बाहर कोई गार्ड था। पूछने पे पता चला कि हाँ सब 8 बजे की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सब 10 बजे तक आते हैं। पूर्व में भी मुझे कई शिकायतें प्राप्त हो चुकी थी। मेरे द्वारा भी 1-2 बार पूर्व में इंस्पेक्शन किया गया, तो कि हाँ मैडम आ रही है, कहीं गई है, आ रही है, इस तरीके से स्टाफ एक दूसरे को कवर कर रहा है। आज मैं वहाँ से गई, वहाँ का रिकॉर्ड भी लेकर आई हूँ, जिसमें काफ़ी अनियमितताएँ मिली हैं। इस संदर्भ में अभी कलेक्टर साहब से। वहीं टोंक जिले के निवाई क्षेत्र में NH-52 पर उस समय बड़ा हादसा टल गया जब HDFC बैंक की करोड़ों रुपए कैश लेकर जा रही टेम्पो ट्रैक्स गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से अचानक भीषण आग लग गई। गाड़ी जयपुर से भीलवाड़ा जा रही थी। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही निवाई पुलिस और हाईवे कर्मी मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए गाड़ी में मौजूद सुरक्षा गार्ड और कैश को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वाहन पूरी तरह जल गया। बाद में बैंक प्रबंधक भी मौके पर पहुंचे और पूरी नकदी को दूसरे वाहन से निवाई ब्रांच पहुंचाया गया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा नुकसान टल गया। तो शॉर्ट सर्किट से लगी आग, हाईवे कर्मियों ने कैश और गार्ड को सुरक्षित बाहर निकाला है। टोंक की एक घटना है, बड़ा हादसा होते होते टला। तो आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही निवाई पुलिस और हाईवे कर्मी मौके पर पहुंचे। तत्परता दिखाते हुए गाड़ी में मौजूद सुरक्षा गार्ड और कैश को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और वाहन पूरी तरह जल गया। बाद में बैंक प्रबंधक भी मौके पर पहुंचे और पूरी नकदी को दूसरे वाहन से निवाई ब्रांच पहुंचाया गया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा नुकसान टल गया है। तो NH-52 पर HDFC बैंक के टेम्पो ट्रैक्स में हादसा हुआ है। निवाई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, हाईवे अथॉरिटी भी मौके पर पहुंची और हाईवे कर्मियों की तत्परता की वजह से बड़ा हादसा होते होते टला।